तो देखो बेटा, यहाँ पे पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं मैं एक बार पीछे से रिव्यू लेता हूँ। बेटा आप लोग, डॉली आपको मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार सब लोग रिप्लाई कीजिए, सभी लोग यस सर बोलिए, जिनको आ रहा है सब लोग बोलिए। ओके फाइन फाइन, अभी स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ये हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा मैंने आपको बताया था बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स ये केवल आपसे एक आध मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमको ज़्यादा काम आता है ये अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री, मतलब डिग्री के हिसाब से ही जो आपका पूरा सिलेबस है वो डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोगों की क्लासेस थोड़ी लेट तक चलने वाली है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री में यहाँ पे जो हमने सेकेंड वाला लिया था अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री, टू इट्स डिग्री। अब डिग्री का मतलब मैंने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, वही उसकी डिग्री बोली जाती है। तो मैंने आपको बताया बेटा कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे डिग्री की बात करूँ 2 हो जाए, अगर ये डिग्री आपकी 2 हो जाए तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर यहाँ पे डिग्री 3 हो जाए इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। राइट, और ये अगर डिग्री आपकी 4 हो जाए तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब देखिए 4 डिग्री तक ये जो पॉलिनोमियल होता है ये तो बाई नेम्ड होता है, राइट। बट इसके बाद अगर आपकी डिग्री बढ़ती जाती है, सपोज करो डिग्री आपने 5 ले लिया, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। ठीक है, एंड सो ऑन। अब इस तरीके से पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप बोलते जाओगे। बट 4 तक आपको याद रखना है। और सभी के एग्जाम्पल को भी मैंने आपको बताया था। जैसे अगर आप इसका एग्जाम्पल राइट करना चाहो तो आप राइट कर सकते हो। लीनियर पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे 2x + 3, यहाँ पे देखो x का मैक्सिमम पावर 1 है। और अगर यहाँ पे आप लिख दो x² + 5, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैक्सिमम पावर 2 है। इधर आपने लिख दिया x³ + 4, यहाँ पे आप देख रहे हो मैक्सिमम पावर 3 है। बाई क्वाड्रेटिक में अगर आप देखना चाहोगे तो x⁴ + 80, कुछ भी ले सकते हैं। और 2 ही टर्म नहीं, इससे ज़्यादा भी टर्म ले सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए। और अगर डिग्री 5 है तो यहाँ पे x⁵ + x³ + 10, ठीक है ना। इस तरीके से हमने ले लिया, तो ये आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 हो गया। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सभी को यहाँ तक आ गया? ठीक है, अभी मैं आपको आपके सिलेबस पे लेके चलता हूँ। और ये जो सिलेबस है आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, देखिए पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है
ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट डज इट मीन, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में जो पॉलिनोमियल होते हैं उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल जो होते हैं उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब जैसे मान लो सबसे फर्स्ट हमारे सामने आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आप लोग इसको याद करेंगे तो नंबर 1 यहाँ पे आप राइट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, मैं स्टैंडर्ड को केवल एस लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड सभी लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, बेटा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c। ठीक है, और ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है ये आपका इन 2 वेरिएबल में है, मतलब 2 वेरिएबल के फॉर्म में। सॉरी, अगर मैं यहाँ पे इन 1 वेरिएबल के फॉर्म में राइट करूँ, इन 1 वेरिएबल के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, इन 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल में यहाँ बी वाई नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं। इन 1 वेरिएबल में अगर मैं राइट करूँगा तो ये हो जाएगा ax प्लस बी, और क्योंकि इसमें वेरिएबल आ रहा है केवल x इसलिए इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे p ऑफ x। ठीक है, दूसरा आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा बेटा वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, दैट इज x। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ cubic polynomial, standard form of cubic polynomial. So how you can write it? ax cube plus bx square plus cx plus d, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, राइट। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका बनेगा ax रेज़ टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। इसको अपन लिख सकते हैं p ऑफ x, यानी कि ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है। यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ गई? हेलो, ओके। अब देखो बेटा, ये आपका पॉलिनोमियल तो स्टैंडर्ड फॉर्म का था। अब जैसे मान लो एग्जांपल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम लोग हेडिंग करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? सपोज करो आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हमने कोई एक पॉलिनोमियल ले लिया, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब इसने आपसे बोल दिया फाइंड इट्स 0 एंड डिफाइन इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग,
और उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को भी आपको समझाना है, राइट। तो आप ऐसे पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आपको गिवन है उसकी वैल्यू को आप डिटरमाइन करो। तो आप यहाँ पे राइट करोगे लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसके जीरोस को निकालना है इसलिए सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल सपोज कर लोगे। नाउ दिस इंप्लाइज दैट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, सो वी कैन से 3x is equal to minus 2. Am I right? And now x is equal to minus 2 by 3. ये बात समझ में आ रही है सबको? अब देखो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे और इसमें केवल आप देख पा रहे होंगे कि x वेरिएबल है, मीन्स यहाँ पे आपने x एक्सिस को इस तरीके से ड्रॉ करना है और ये आपने ले लिया ओरिजिन, यहाँ पे हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन, और इस तरीके से यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे -2/3 है, मतलब ये जो पॉइंट आपका लाई होगा ये कहाँ पे लाई करेगा बेटा? -2/3। -2/3 आपका किस में लाई करेगा? ये 1 से छोटा है, मतलब आपका 0 और 1 के बीच में कहाँ, यहाँ कहीं आएगा। समझ पा रहे हो? ये आपका हो गया -2/3। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है? अब देखो, जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप ड्रॉ करते हो, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को शो करता है। नोट करके आप लिख लेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल नंबर 1, लीनियर पॉलिनोमियल always shows an straight line, an straight line। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है, यानी अगर इसका ग्राफ आप बनाओगे तो लीनियर पॉलिनोमियल अभी क्लास 9th में जब आपने ग्राफ बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनता है, राइट। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज शोज अ पैराबोला। क्या शो करता है बेटा? ये हमेशा एक पैराबोला को शो करता है। इतनी बातें सबको क्लियर है? हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं सबको? बेटा आप लोग रिप्लाई तो किया कीजिए। देखिए, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा एक पैराबोला को शो करता है। लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। यहाँ तक अगर सबको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ एक बार रिप्लाई कर दीजिए, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, हाँ जी, बस वही बताने चल रहा हूँ, ठीक है। बाउल देखा है आपने? बाउल, घर में तो बाउल होगा सबके पास। बाउल का मतलब हिंदी में उसको कटोरा बोलते हैं बेटा, ठीक है। दैट इज द शेप ऑफ पैराबोला। वो आपके पैराबोला का शेप होता है।
देखिए ये है पेज नंबर 2। अब मैं यहाँ पे आपको पैराबोला का शेप बता देता हूँ। पैराबोला होता कैसा है, देखो एक्चुअल में जो पैराबोला का शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास है वाई एक्सिस और इधर आपने ले लिया है एक्स एक्सिस। दिस वन इज़ द वाई एक्सिस, दिस वन इज़ द एक्स एक्सिस। और आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बेटा इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसा, समझे, यू शेप्ड में। दिस इज नोन एज पैराबोला। समझ पा रहे हो? हेलो। और जब आप पैराबोला यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करते हो, व्हेन वी सॉल्व, या ऐसे आप कर सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 2 जीरोस। कितने जीरोस होते हैं इसके? 2 जीरोस। सपोज करो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल आपने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, क्योंकि हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है। और आपको इसके जीरोस को डिटरमाइन करना है बाय द स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड तो आप लोगों को आता है ना? हेलो, हाँ। तो तब इसको बेटा जब आप लोग स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख लेना है ए बी सी की वैल्यू को। अब आप देखो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यहाँ पे राइट किया गया है और आपने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, तो आप कंपेयर करोगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है ना, फ्रॉम 1 and 2। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से इस एग्जांपल का जब आप कोफिशिएंट टैली करोगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू क्या मिलेंगी बताइए? आपको ए की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा? 1। बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। सी की वैल्यू कितनी आ रही है? एग्जैक्टली। अब आपको क्या करना होता है स्प्लिटिंग मेथड में? सबसे पहले इसमें a मल्टीप्लाई सी की वैल्यू को निकालनी होती है। a मल्टीप्लाई सी, अगर c माइनस में है तो भी आप प्लस में यहाँ राइट करोगे, और a मल्टीप्लाई सी की वैल्यू आपको मिल गई 6। और जो a मल्टीप्लाई सी की वैल्यू मिलती है उसका कर लेते हैं फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टराइज कर दीजिए, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है? सबको यहाँ तक आ गया? हेंस दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो बेटा ये जो दो आपको फैक्टर मिले हुए हैं इसको, इस मिडिल वाले टर्म को एडजस्ट करना है इन्हीं 2 फैक्टर से। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलते हैं तो भी उनको 2 के फॉर्म में, किन्हीं 2 को 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके केवल 2 फैक्टर रखने हैं। और उनका जो एडजस्टमेंट है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे c की वैल्यू आपको प्लस में मिल रही है कि माइनस में? c की वैल्यू आपको प्लस में। तो जब c की वैल्यू प्लस में मिल रही है तो इन दोनों को फैक्टर को ऐड करने पर ये मिडिल वाला टर्म आना चाहिए, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया, तो आप राइट कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 2 + 3 × x + 6 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज दैट, अब आपको ये ब्रैकेट को ओपन कर देना है बेटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। और उसके बाद जब आप इसको राइट करोगे तो लिखोगे दिस इम्प्लाइज दैट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक काम करते हैं पी ऑफ एक्स को इधर लिख लेते हैं LHS में। सो एक्स स्क्वायर और 2x में से आप देख पा रहे होंगे x कॉमन हो सकता है, यहाँ पे आएगा x + 2, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आप यहाँ पे +3 कॉमन कर सकते हो, तो आपको मिलेगा x + 2
राइट। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा, और सेकेंड ब्रैकेट में आपको मिलेगा एक्स प्लस थ्री। इज इट क्लियर? अब आप देखो, इसके जीरोस को निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन किया। अब लास्ट में आपने लिखना है लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बताइए, पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? हेलो, हाँ, x प्लस टू फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस टू इक्वल टू 0 और x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक -2 मिलेगा और एक -3 मिलेगा। समझ पा रहे हैं? इतनी बातें सबको समझ में आ गई? अब देखो, हम आपको जीरोस निकालना नहीं सिखा रहे थे, हम आपको सिखा रहे थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग को तभी समझ पाएंगे जब हम जीरोस को पहले निकालेंगे। जीरोस हमारे आ गए -2 -3। जो आप पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हो और वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो, दैट आर नोन एज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये हुआ कि जब इस पॉलिनोमियल को बेटा आप ड्रॉ करोगे, इस पॉलिनोमियल को जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आप पहले एक्स एक्सिस ले लो, ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस, और इधर आपने ले लिया है एक्स एक्सिस। सभी को मेरी बातें क्लियर है? ओके, ये आपका हो गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये हो गया नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये आपका हो गया नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और इधर आपने ले लिया नेगेटिव पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। आपको दो जीरोज़ मिले हैं -2 और -3। इसका मीनिंग ये है कि जब आप इस पैराबोला को ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले आप इस पे नंबरिंग कर दो। यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 1 2 3 4 5, इधर भी आप लेंगे तो -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे अगर आप लेते हो तो -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है। अब देखो, जब आप ग्राफ को ड्रा करोगे तो इसका ग्राफ जीरोज आपको मिले हैं, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3। मतलब जब आप इसको ड्रा करते हो तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा कि ये x एक्सिस को -2 और -3 पे ऐसे कट करते हुए पास होगा। इसी का इक्वेशन हो जाएगा एज, इक्वेशन कितना बनेगा, x² + 5x + 6। समझ पा रहे हो? हेलो। तो जीरोस का मतलब होता है कि जिस भी वेरिएबल का वो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, अगर उसको हम ट्रेस करें, उसको ड्रॉ करें, तो वो उस एक्सिस को, यानी जिस वेरिएबल की वैल्यू आ रही है उसी एक्सिस को वो ओरिजिन से उतने ही डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करते हुए पास होगी जितना कि उसका जीरोज मिला है। अब सपोज करो, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे x² - 5x + 6। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो x² और -2x -3x + 6 आएगा, यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो x को कॉमन करेंगे x -2 आएगा, -3 को कॉमन करेंगे तो x -2 आएगा। सो x -2 और x -3 = 0 लेंगे तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेंगी 2, 3। समझ में आ रहा है? इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? इसका ग्राफ चाहे आप ऊपर की तरफ बना के शो कर दो, क्योंकि आप इसको पूरा ट्रेस नहीं कर रहे हो, आप केवल ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहे हो। तो या तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा जो कि 2 और 3 को कट करते हुए पास होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना।
या फिर आप इसको नीचे साइड में बना दो, ऐसा भी बन सकता है। समझ पा रहे हो? हम केवल ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहे हैं, ना कि कर्व की ट्रेसिंग। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर की तरफ ही बनेगा, नीचे की तरफ भी बन सकता है। जब हम इसकी ट्रेसिंग पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी ट्रेसिंग है नहीं, आपको केवल ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है, तो आप ये कह सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा एक पैराबोला शो करता है। यानी अगर इस पॉलिनोमियल को हम ट्रेस करें तो एक ऐसा पैराबोला बनेगा जो कि एक्स एक्सिस को पॉजिटिव 2 यूनिट और पॉजिटिव 3 यूनिट पे इंटरसेक्ट करते हुए पास होगा। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, समझ रहे हो? तो कुल मिला के अगर हम कंक्लूजन यहाँ पे निकालें, कंक्लूजन अगर हम यहाँ पे निकालें तो हम ये कह सकते हैं द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल shows the point, shows the point of intersection, point of intersection between polynomial and respective axis, polynomial and respective एक्सिस। यानी जिस एक्सिस के वेरिएबल के फॉर्म में वो पॉलिनोमियल होगा, उस एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए वो पॉलिनोमियल जितने डिस्टेंस से, ओरिजिन से जितने यूनिट के डिस्टेंस पे पास होगा, वही डिस्टेंस उस पॉलिनोमियल का जीरोस बोला जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, सो दिस वन इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अभी हम आपके चैप्टर पे आते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अब आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया। सपोज करो यहाँ पे मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब y इज इक्वल टू -2 के लिए जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे y की, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो जब आप इसको ट्रेस करते हो तो वैल्यू कितनी मिलेगी? -2 अगर आप पुट करोगे तो 2 2 जा -4 और प्लस 3, वैल्यू आएगी -1। अगर आप +2 रखते हो तो 2 2 जा 4 प्लस 3 दैट इज़ 7। तो ये देखिए दो कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, एक आपको मिला -2, -1, सेकेंड आपको मिल जाएगा 2, 7। आपने क्या किया? इन पॉइंट्स को लेके ट्रेसिंग किया। ठीक है, समझ रहे? जब आप इसको ट्रेस करते हो तो देखो -2, 7 सॉरी 2, 7 आपको देखो यहाँ पे मिल रहा है, ये आपका है 2, यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 और यहाँ पे आपको मिल रहा है 7। तो 2 के सामने और 7 के सामने 2, 7 यहाँ पे आपको मिल गया, राइट। और उसके बाद पहला पॉइंट था आपका -2, -1, तो -2 आपका यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है। इन दोनों के ठीक फ्रंट में जो पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन को आपने ड्रॉ कर दिया। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपके पास लाइन है, इस लाइन को आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया। समझ आ रहा है सब? सभी को समझ आ रहा है? तो देखो बेटा, जब इसको आपने ड्रॉ कर दिया तो ड्रॉ करने के बाद अब इस ग्राफ का आपको जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए आप देखो राइट साइड में कौन सा वेरिएबल आ रहा है। जो इक्वेशन आपको दिया था राइट साइड में कौन सा वेरिएबल आ रहा है? x आ रहा है ना? आप लोग यस नो रिप्लाई तो कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा जो वेरिएबल है x RHS में वो x है। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालने के लिए आप देखो कि x एक्सिस को ये जो आपका ग्राफ बना किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं
एक्स एक्सिस को यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जब इस पॉइंट को हम ऑब्जर्व करते हैं ग्राफ के हेल्प से, तो हमको मिलता है कि x को -3/2 यूनिट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 1.5 माइनस डायरेक्शन में 1.5 डिस्टेंस पर। देख रहे हो ना, -1 और -2 के बीच में -1.5 ही तो आएगा। इसको राइट कर सकते हैं -3/2, तो -3/2 कॉमा 0 इसका कोऑर्डिनेट हुआ। तो यही जो x की वैल्यू आपको मिली -3/2, दिस वन इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगर यहाँ से सॉल्व करके भी आप डिटरमाइन करोगे तो -3/2 आपको आएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू आपको गिवन है यहाँ पे 2x + 3, और यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे लेट y इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज दैट 2x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने राइट करना है x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा -3/2। क्लियर, समझ में आ गया सब? तो जब आप कभी भी किसी लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करते हो तो उसका जीरोस होने का मतलब होता है, यानी उसके जीरोस की जो मीनिंग होती है वो ये है कि एक्स एक्सिस को वो पॉलिनोमियल, यानी कि राइट साइड में कौन सा वेरिएबल है उस एक्सिस को वो पॉलिनोमियल, यानी उसका जो ग्राफ है वो कितने डिस्टेंस पे ओरिजिन से कट कर रहा है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, वही जो डिस्टेंस होगा वो उसका जीरोस बोला जाएगा। मैं प्रोसीड करता हूँ आगे इसको, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये एक जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सपोज करो इसको मैं ट्रेस करके आपको दिखाता हूँ। चलो मैं आपको यहाँ पे ट्रेस करके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल अच्छा सा लेंगे। यही जो हमने x² - 5x + 6 लिया था उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। उसको ही ट्रेस करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पेज नंबर 3 है आपका। अब देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेसिंग करूँ, एक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू p(x), और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे p(x) की वैल्यू आपको गिवन है x² - 5x + 6। इज इट क्लियर? ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसकी ट्रेसिंग आपको करनी है। तो इसकी ट्रेसिंग को करने के लिए जैसे लीनियर को हम ट्रेस करते थे, एक इंडेक्स बनाते थे। दीक्षा, अभी आप क्लास में हो? दीक्षा, आप लोग 1 मिनट बेटा रुकेंगे, है ना। मैं क्लास 9th वालों को एक मैसेज डाल देता हूँ। सभी को वॉइस क्लियर है? अब देखो बेटा, जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको ट्रेस करना होगा तो सबसे पहले आपने यहाँ पे x लिखना है और यहाँ पे y राइट करना है। x की सबसे पहली वैल्यू आपको 0 लेनी है। 0 जब आप पुट करोगे सॉल्व करके, y की वैल्यू बताइए। आप लोग कॉपी पेन अपने पास रखिए और सॉल्व करके जल्दी जल्दी मुझको आंसर बताइए।
y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। बताओ बेटा y की वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ, यहाँ पे y की वैल्यू 6 आ गई। अगर आपने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आपको मिलेगी, अगर 1 लेते हैं तो 5। हाँ ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 2। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो कितना मिलेगा? x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। और अगर 3 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? बताइए। 0 आएगा। और अगर यहाँ पे -1 को लेते हैं तो -1 बहुत ज़्यादा आ जाएगा। एक काम करते हैं, -2 लेते हैं। नहीं, -2 नहीं, हम यहाँ 4 लेते हैं। 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। 16 - 20 करोगे तो कितना मिलेगा? 16 - 20 करेंगे तो आपको मिलेगा -4, मतलब यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है भाई, ये 4 वैल्यूज़ आपको मिल गई। कोऑर्डिनेट्स आपको क्या क्या मिल गए? 0,6, 1,2, 2,0, 3,0 एंड 4,2। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? अब देखो बेटा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको ट्रेस करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आई होप कि आप पहली बार ट्रेस कर रहे होंगे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। आप लोग फर्स्ट टाइम ट्रेस कर रहे हो ना? क्यों भाई? इसके पहले भी आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ट्रेस किया है? आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो। +y डायरेक्शन, +x डायरेक्शन, -y डायरेक्शन, -x डायरेक्शन। मेरी वॉइस तो क्लियर है? सबको वॉइस क्लियर है? आप लोगों ने इसके पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्रेस किया है कभी? लीनियर तो किया होगा। बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। आप लोग ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्रेस किया है इसके पहले? अगर किया होगा तो फिर मैं आगे कुछ और चीज़ें बताऊंगा। लावण्या, मैं आपसे, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो भाई। मैं पूछ रहा हूँ, इसके पहले भी आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ड्रॉ किया है? प्रकृति, आपने किया है? तो बेटा आप लोगों का पर्टिकुलर नेम क्यों लेना पड़ रहा है मुझको? नहीं किया है तो आपको अपने से बोलना चाहिए ना। मृदुल, आपने किया है? मृदुल, ठीक है भाई। अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप इसको ट्रेस करोगे, सबसे पहला कोऑर्डिनेट आपको कितना मिल रहा है? चलिए लावण्य आप बताइए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको कितना मिला? 0,6। यानी कौन से एक्सिस पे ये वैल्यू आएगी? y एक्सिस पे यहाँ 0,6 मिलेगा। ठीक है। उसके बाद बेटा आपका है 1,2। 1 यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन, 2 यानी कि पॉजिटिव y डायरेक्शन, मतलब ये यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है? 2,0, 2,0 आपको मिलेगा x एक्सिस पे, तो यहाँ पे देखिए ये 2,0 मिल गया। 3,0 मतलब यहाँ पे मिला। ठीक है। उसके बाद है 4,2, 4,2, तो 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है।
मतलब ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एक आध पॉइंट और ले लेते हैं। आप यहाँ पे 5 ले लो। अगर 5 लोगे तो 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, 25 25 जीरो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा। मतलब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा 5,6। तो चलो 5 के सामने और 6 के सामने आपको ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे मिलेगा। सभी को समझ में आ रहा है? हेलो। अब देखो बेटा, जब इसको आपने ड्रॉ करना होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपने लिया था वहाँ से आपको ट्रेसिंग शुरू करनी है और इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ग्राफ को इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और ये जो ग्राफ आपका बना, यही ग्राफ आपका हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इज इट क्लियर? अब आप देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बताइए। एक्स एक्सिस को, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको मिल रहा है। क्लियर है? एक पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए दो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, एक आपको मिल रहा है 2 और दूसरा मिल रहा है 3। तो यही इसका जीरोस बोला जाएगा। वाई एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट किया, यही इसका जीरोस बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिना सॉल्व किए ही आपको इसके जीरोस मिल गए। तो आप लिखेंगे हेंस जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या मिले, 2,3। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये बेटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ठीक है, ये पूरा लेक्चर आपको वीडियो भी इसका मिल जाएगा और इसका लाइव लेक्चर नोट्स भी आपको मिल जाएगा। कल वाला वीडियो आप लोगों ने वॉच किया था, कल फिजिक्स का लेक्चर जो था वो इंटर कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी आपको डेली डेली लेक्चर्स भी मिल जाएंगे इसके साथ। अभी ये जो लाइव लेक्चर चल रहा है ये आपका रिकॉर्डेड है, ये भी आपको मिल जाएगा। चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं आपके बुक पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए ये जो ट्रेसिंग हुई है, अब शायद इसकी मीनिंग आपको समझ में आ रही होगी कि आखिरकार ऐसा क्यों लिखा गया है। अब देखो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन आपको दिया था वो यहाँ पे है, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है सबको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। जब आप इसको मैनुअली सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो जब आप इसको मैनुअली सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4, और यहाँ से कॉमन करेंगे तो x माइनस 4, और यहाँ से अगर आप कॉमन करेंगे तो प्लस 1 कर देंगे तो x माइनस 4। एक्स प्लस 1 ये फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 4 सेकेंड ब्रैकेट में। तो इसके दो जीरोज़ मिलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 4। ये आपके इसके जीरोज़ बोले जाएंगे, ये इसके जीरोज़ बोले जाएंगे। बट अब इसकी थोड़ा सा आप इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में समझो। जब इसको आप ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करोगे तो देखो कुछ ऐसा आपको डायग्राम मिलेगा। यहाँ पे देखना, सबसे पहले आपने क्या किया, x को यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने x को राइट कर दिया और यहाँ पे y को राइट कर दिया। अब x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ हमको यहाँ पे मिल जाएंगी। x की ये डिफरेंट वैल्यूज़ आपने पुट किया, y की अलग अलग वैल्यूज़ आपको मिल जा रही हैं बेटा। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट आपको मिल गया यहाँ पे, दूसरा कोऑर्डिनेट आपको मिल गया इधर, थर्ड कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिला, फोर्थ आपको ये मिल गया, फिफ्थ आपको ये मिल गया, सिक्स्थ यहाँ पे मिला, सेवन्थ कोऑर्डिनेट ये मिला, एट्थ कोऑर्डिनेट इधर आपको मिल गया। राइट,
ठीक है। अब देखो इन कोऑर्डिनेट्स को आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला कोऑर्डिनेट आपको क्या है, -2,6। तो -2,6 का मतलब हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में -2 और पॉजिटिव डायरेक्शन में y एक्सिस पे +6। तो जो पॉइंट आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, समझ पा रहे हो, -2,6। उसके बाद -1,0, -1,0 का मतलब हो गया x एक्सिस में -1 और y एक्सिस पे 0, यानी ये वैल्यू -x एक्सिस पे 1 यूनिट डिस्टेंस पे आएगा, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। नेक्स्ट आपका है 0,-4, यानी ये वैल्यू आपको कहाँ पे मिल जाएगी बताइए। नेक्स्ट वैल्यू आपकी कितनी है, -0,-4। तो 0,-4 आपको y एक्सिस पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपको देखिए कितना मिला है, 1,-6। तो बेटा 1,-6, 1 यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन, -6 का मतलब नेगेटिव y डायरेक्शन। तो 1,-6 आपको कहाँ पे मिलेगा, इधर। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। अब देखो बेटा यहाँ पे 1,-6 मिल गया। नेक्स्ट आपका जो होगा कोऑर्डिनेट है 2,-6। तो 2,-6 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव x डायरेक्शन में 2 यूनिट और कितना था, 2,-6 था ना, और नेगेटिव डायरेक्शन में y एक्सिस पे 6 यूनिट। तो 2,-6 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 3,-4। सो 3,-4 आप देखिए कहाँ पे आएगा। 3 का मतलब हो गया पॉजिटिव x डायरेक्शन में 3 यूनिट, नेगेटिव y डायरेक्शन में 4 यूनिट। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। और जब आप नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करोगे 4,0, तो x एक्सिस पे 4 यूनिट के डिस्टेंस पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 4,0 एंड सो ऑन। इसी तरीके से लास्ट आपका 5,6 है जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा। अब आप देखो ज़रा इस ग्राफ को आप ड्रॉ करो, जो पॉइंट्स आपको मिले हैं उन पॉइंट्स को मिलाने वाला एक ग्राफ आप ड्रा कर दो। तो ये देखो यहाँ से आप इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक ग्राफ को ड्रॉ कर दो। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करते जाओ। जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया इसने, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। और ओरिजिन से इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी -1,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप डिटरमाइन करोगे तो कितना मिल रहा है, 4,0। यानी यहाँ पे अगर x की वैल्यू देखोगे -1 मिला और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू +4 मिला। तो एक 0 आपको मिल गया -1 और दूसरा आपको मिला +4। और अभी आपने ऊपर सॉल्व किया था तो देखिए आपको क्या मिला था, यहाँ पे देखिए सबको दिख रहा है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब यही होता है कि जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ड्रॉ करते हो तो एक पैराबोला बनता है, और वो पैराबोला बेटा एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट का जो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो उसके जीरोस की वैल्यू होती है। सबको क्लियर है? तो आई होप आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गई होगी, इसलिए इसको आप लोग ज़रूर नोट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने पॉलिनोमियल तो पढ़ लिया होगा बट ये सब चीज़ें आप छोड़ के चले गए हो आगे। अब देखो पैराबोला आपका कैसा भी बन सकता है, ऊपर की तरफ बन सकता है, नीचे की तरफ बन सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका इक्वेशन कैसा है। जैसा इक्वेशन होगा वैसा पैराबोला बनेगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है पैराबोला हमेशा ऊपर की तरफ बने। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ बना है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये नीचे की तरफ बना है। तो वो आपका इक्वेशन किस तरीके के दिए गए हैं उस पर डिपेंड करता है। अब देखो ये आपका पैराबोला नहीं है। यहाँ पे बेटा एक्स एक्सिस को देखो कितने पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट्स। तो कोई भी पॉलिनोमियल
या कोई भी ग्राफ, जो ग्राफ आपको दिया गया है वो एक पॉलिनॉमियल बोला जाता है, उसको हम पॉलिनॉमियल बोलते हैं, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉलिनॉमियल आपको गिवन है, ये पॉलिनॉमियल एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतने ही इसके जीरोस होते हैं। तो नोट करके आप यहाँ पे राइट कर लेंगे, नोट करके आप लिख देंगे any polynomial having the number of zeros is equal to its degree। तो किसी भी पॉलिनॉमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, अगर उस पॉलिनॉमियल का इक्वेशन दिया है तब तो आप बता सकते हो जितनी उसकी डिग्री है उतने ही इसको जीरोस होंगे, ठीक है ना। ये जब आपको इक्वेशन दिया हो तो आप देख के बता सकते हो। सेकंड करके आप इसमें लिख लीजिएगा, और वी कैन से the polynomial having the number of zeros is equal to the number of intersection points on the corresponding axis। ब्रैकेट में एक्स एक्सिस लिख लेते हैं, ज़्यादातर एक्स एक्सिस को ही हम लोग सपोज करके चलते हैं। से का मतलब होता है हमने सपोज किया है कि एक्स एक्सिस में अगर एक्स वेरिएबल में आपका पॉलिनॉमियल है तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कोई पॉलिनॉमियल इंटरसेक्ट करता है, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करने पर जितने पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और ध्यान रखना है कि कभी भी वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको आपको ऑब्जर्व नहीं करना है। समझ में आ गया। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं कि सपोज करो हाउ मेनी zeros of the following polynomial, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसमें नंबर ए मैं आपको एक पॉलिनॉमियल राइट करता हूँ यहाँ पे, x³ + 3x² + 6। नंबर बी है x² - 5x + 6। नंबर सी आपका है x⁴ और नंबर डी आपका है x20 + 1। बताओ फर्स्ट वाले में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? इसमें आपको 3 जीरोस मिलेंगे। सॉल्व करने पर उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी ये तो सॉल्व करने से पता चलेगा, बट कितने मिलेंगे ये आपको डिग्री से पता चल जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे 2 जीरोस आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर इसमें आप देखें तो इसमें कितने जीरोस मिलेंगे? इसमें आपको 4 जीरोस मिलेंगे क्योंकि इसकी डिग्री 4 है। इसमें कितने जीरोस मिलेंगे बेटा? 20। यहाँ पे आपको 20 जीरोस मिलेंगे, राइट। ये तो रही पॉलिनॉमियल के दिए गए इक्वेशन से आपने वैल्यू को निकाल लिया, मतलब उनकी डिग्री से आपने वैल्यू को बता दिया कितने जीरोस होंगे। बट अगर हम आपको कोई ग्राफ दे दें, सपोज करो यहाँ पे जैसे डी तक हुआ था तो ई लेते हैं और एक ग्राफ में यहाँ पे ट्रेस कर देता हूँ। ये आपका है वाई एक्सिस और इधर हमने राइट कर दिया है एक्स एक्सिस।
हाँ, अब बताइए भाई, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, कितने हो रहे बेटा यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ जीरोस को डिटरमाइन करोगे तो आप देखो पहले एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, प्रकृति एक बार फिर से देखो। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब नहीं है, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस देखो जो हॉरिजेंटल लाइन है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, इसके 3 जीरोज मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने जीरोज मिल रहे हैं आप देख पा रहे हो, एक्स एक्सिस को केवल 2 पॉइंट पे आप यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके 2 जीरोज मिलेंगे। समझ में आ गया, सब लोग समझ पा रहे हो। और देखो बेटा यहाँ पे आपको, ये आपका ओरिजिन है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस को कितने एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है बताइए, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आपको 4 जीरोज मिलेंगे। क्लियर है सबको, यहाँ पे आपको 4 जीरोज मिलेंगे। अच्छा, अब अगर इनके जीरोज को देख के या इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स हैं उसको देख के आपको बताना हो कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, तो बताओ इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए फर्स्ट वाले की। एग्जैक्टली इसकी डिग्री बेटा यहाँ पे कितनी आएगी, 3। इसकी डिग्री कितनी आएगी, यहाँ पे डिग्री 2 आएगी, यहाँ पे डिग्री कितनी आएगी, 4। और बेटा जब आपको मैं डिग्री बता रहा था तो मैंने बताया था जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको कैसा पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो डिग्री है वो 3 है, तो इसको कैसा पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको कैसा पॉलिनोमियल बोलेंगे, हेलो, इसको कैसा पॉलिनोमियल बोलेंगे बेटा, डी क्वाड्रेटिक नहीं, मैं ई की बात कर रहा हूँ, ई की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे डिग्री, हाँ यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा ये, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। और ये जो आपको डिग्री 4 दिख रहा है यहाँ पे, बताओ ये कैसा पॉलिनोमियल होगा। एग्जैक्टली ये आपको मिलेगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अगर एग्ज़ाम में अब अगर ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको ग्राफ दिया हो, डिग्री पूछा हो, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पूछा हो, तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हो। कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ग्राफ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कभी नहीं बता सकते, और अगर आपने उसके बारे में स्टडी किया है तो बहुत सिंपल होता है, बस आपको इंटरसेक्शन पॉइंट को देख के बताना है। कभी भी वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट नहीं करना है, आपको हमेशा एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही डिसाइड करता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, ये कैसा पॉलिनोमियल होना चाहिए। सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं नंबर ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन पॉलिनोमियल एंड द एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल एक्सिस। क्लियर, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे दूँ और मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा पॉलिनोमियल होना चाहिए, जैसे एक एग्जांपल मैं पूछता हूँ यहाँ पे, विच टाइप, जैसे यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ x⁴ प्लस 3x² प्लस 9। ठीक है भाई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इस पॉलिनोमियल को अगर हम ट्रेस करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, आपको वर्ड में ऐसे ही बताना है। ये किस टाइप का ग्राफ शो करेगा, आप इसकी डिग्री देखिए कितनी है,
इसकी डिग्री कितनी है? तो 4 डिग्री जिसकी होती है वो देखो कैसा ग्राफ शो किया है, दिख रहा है? ऐसे ही क्वेश्चन आपसे, ये कभी भी बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको कंपटीशन में पूछता है। तो मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूँ, कंपटीशन एज वेल एज बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे केवल पॉलिनॉमियल देगा, उसके जीरोस को निकालने के लिए बोलता है। अब यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री 4 है, मतलब ये एक ऐसा पॉलिनॉमियल शो करेगा जो एक्स एक्सिस को 4 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट्स शोज अ पॉलिनॉमियल, it shows a polynomial whose intersects on the x-axis, whose intersects on the x-axis at 4 different points। सबको क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? चलिए ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे टॉपिक आपको प्रोसीड करते हैं इसको। तो अब आप इसको देख के बता सकते हैं, ये जो ग्राफ आपके सामने दिए गए हैं, ज़रा इन ग्राफ्स को देखिएगा। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे। तो ये कैसा पॉलिनॉमियल होना चाहिए? देखिए इसको आप क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वाड्रेटिक हमेशा पैराबोला के शेप में होता है। क्या ये पैराबोला के शेप में है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कोई अलग पॉइंट है और ये कोई डिफरेंट पॉइंट है और एक ये ओरिजिन भी आपको दिख रहा है, यानी ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कैसा पॉलिनॉमियल होना चाहिए? एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल होना चाहिए। क्लियर है? ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप इसको वॉच करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे, अगला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और भी कहीं पॉइंट मिल रहा है कोई? चलिए ये थोड़ा सा मैं बाद में इसके बारे में डिस्कस करूँगा, मैं कुछ आगे लेके चलता हूँ आपको इम्पॉर्टेंट बातें बताने के लिए। तो ये कुछ ग्राफ आपको दिख रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपको इस तरीके का ग्राफ मिल जाए, ठीक है। देखो ये एक्स एक्सिस को कितने एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये वाला 1। अगर एक एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। अनुराग मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आज बहुत से लोगों ने क्लास को लेफ्ट कर दिया है, क्यों? एक मिनट आप लोग वेट करेंगे। अरे रोशनी, तो कुछ समझ नहीं आता का? कुछ समझ नहीं आता का? मेरी वॉइस क्लियर है ना?
चलो बेटा सेकंड में बताओ कितने जीरोज होंगे, 2। यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, 2 कैसे होंगे देख के बताइए, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे टोटल कितने जीरोज बन गए, 3। इसमें कितने जीरोज होंगे, कितने जीरोज होंगे, प्रकृति आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हो, बताओ। 1, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने कहा कि वाई एक्सिस को देखना ही नहीं है, आपको केवल एक्स एक्सिस को देखना है। चलो इसमें बताओ कितने जीरोज होंगे, हाँ वहाँ पे भी आपके 1 जीरोज होंगे। इसमें कितने जीरोज होंगे बेटा, एग्जैक्टली यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको 4 जीरोज मिलेंगे। क्लियर है, चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। अब हम आते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कितने जीरोज मिलेंगे इसके, आपको यहाँ पे दिया गया है द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given in figure 2.10 below for some polynomials p of x, find the number of zeros of p of x in each case। बताइए इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे, हाँ इसमें नो जीरोज होंगे, मतलब कोई भी जीरोज नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। इसके कितने जीरोज मिलेंगे, इसमें मिलेंगे 1 जीरोज, ठीक है बेटा, इसमें 1 जीरो मिलेगा आपको। यहाँ पे कितने जीरोज मिलेंगे, देखो 1 2 3, यहाँ पे आपको 3 जीरोज मिलेंगे, राइट, यहाँ पे आपको 3 जीरोज मिल जाएंगे। अभी चलिए नेक्स्ट में बताइए, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे आपको 2 जीरोज मिलेंगे। क्लियर है, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसके 4 जीरोज होंगे। क्लियर है, और यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3, तो इसमें कितने जीरोज मिले आपको, यहाँ पे आपको मिल गए 3 जीरोज। आई होप यहाँ तक मेरी बातें सबको एकदम क्लियर समझ में आ गई होंगी। किसी को कोई डाउट, ठीक है आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है बेटा, बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा यहाँ पे आने वाला है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। और जो आपका कल टेस्ट होने वाला था उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। आपका टेस्ट अभी 1-2 दिन के बाद होगा, पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर को हो चुका है तो इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देन एक चैप्टर ये आपका पॉलिनोमियल और एक चैप्टर फिजिक्स, दोनों का मिक्सअप करके आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। दोनों का एक ही साथ लेंगे टेस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये जीरोज क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होते हैं और इनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका हो गया पेज नंबर 4, और जैसे यहाँ पे हेडिंग कर लेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of quadratic polynomial। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में हम यहाँ पे रिलेशनशिप डिटरमाइन करेंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब देखो बेटा, सपोज कर लेते हैं, लेट वी हैव
a standard polynomial and standard quadratic polynomial का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म इज y, आप y ना लेके यहाँ पे लिख सकते हो p ऑफ x, आप p ऑफ x लिखो या इसकी जगह पे y लिख दो, दोनों की सेम मीनिंग होती है, ठीक है। आप चाहे यहाँ y लिखो या p ऑफ x लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। y इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। अब बताइए इसके कितने जीरोज होंगे बेटा। तो आप जानते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे, तो आप लिखोगे देयर विल बी 2 जीरोज ऑफ p ऑफ x। यहाँ पे 2 जीरोज होंगे, लेट दोज आर, पहला वाला क्या मान लेते हैं हम, हमेशा जीरोस को अल्फ़ा और बीटा में मानते हैं, तो दोज आर अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। ये अल्फ़ा बोला जाता है और इसको बीटा बोला जाता है, समझ में आ रहा है। x की जो 2 वैल्यूज़ मिलेंगी x1 x2, x1 को हमने मान लिया अल्फ़ा और x2 को हमने सपोज कर लिया है बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके जीरोज़ हैं वो तो अल्फ़ा और बीटा हो गए, और इसके कोफिशिएंट्स आपके क्या क्या हैं। कोफिशिएंट्स का मतलब होता है बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो है वो आपका पहला कोफिशिएंट होता है, एक्स के मल्टीप्लाई में जो है वो सेकंड कोफिशिएंट होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ एक्स नहीं है वो आपका थर्ड कोफिशिएंट है। तो पहला जो कोफिशिएंट है a, ये आपका बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो b है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और लास्ट में जो आपको मिलता है c, इसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। सभी को मेरी सब बात समझ में आ रही है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो बेटा यहाँ पे एक फार्मूला बनता है जो रिलेशनशिप, तो फर्स्ट जो हमारा कोफिशिएंट और इनके बीच में रिलेशनशिप बनता है वो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। नंबर 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और नंबर सेकेंड यहाँ पे आप राइट कर लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। आप सभी लोग मेरे साथ नोट भी कर रहे हैं कि नहीं। जितने लोग क्लास छोड़ के गए ये अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये केवल यहाँ पे प्रकृति, नागेश, लावण्या, और बाकी सब कहाँ चले गए। नहीं, मैं और कौन, डॉली, ठीक है। केवल 4 लोग हैं, 5 लोगों ने क्लास लेफ्ट किया है। एक सेकंड मैं थोड़ा मैसेज कर देता हूँ इन लोगों को, क्योंकि अभी आधे घंटे तक क्लास चलने वाली है और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज ही बताऊँगा। एक तो मृदुल नहीं है, मृदुल, कशिश एंड अनुराग। और कौन नहीं है बेटा। और विवेक,
ठीक है बच्चों, तो ये दो रिलेशनशिप हमारे बीच में होता है, मतलब हमारे कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके जीरोज़ को रिलेशनशिप के हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट करता हूँ फार्मूले के मेथड से। जैसे अभी आप लोगों ने एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइंड द जीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 with the help of formula, आपको फार्मूले के हेल्प से इसके जीरोज़ को डिटरमाइन करना है, ठीक है ना कि स्प्लिटिंग मेथड से। एक तो मेथड आप लोगों ने स्प्लिटिंग वाला तो समझ लिया है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको इस फार्मूले के हेल्प से, और आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है उसको राइट कर लेंगे सॉल्यूशन में आपको गिवन है पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब आप यहाँ पे मुझको बताइए ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू कितनी है, गुड, सी की वैल्यू कितनी है, प्लस 6, ठीक है ना। तो 1 माइनस 5 और प्लस 6, ये ए बी सी की वैल्यू मिल गई। और ये कैसा पॉलिनोमियल है बेटा, तो इसके कितने जीरोज होने चाहिए, यहाँ पे हम तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हैंस दिस इम्प्लाइज दैट। पहला फार्मूला आप लोगों ने क्या देखा था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है बताइए, -5, और एक माइनस फार्मूले में पहले से लगा है, तो जो पहले से लगा है उसको ऐसे ही रहने दो, और बी की वैल्यू -5 है, इसको यहाँ ब्रैकेट में आप पुट कर दो अपान ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 कर दिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई यहाँ पे, +5। इसको बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ आया। अगेन अगर आप यहाँ पे लिखोगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है, 6, और ए की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब कुल मिला के आपको मिला 6। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 6। इसको आप बना दो इक्वेशन नंबर सेकेंड, समझ आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो आप क्लास 9th में 2 वेरिएबल्स के 2 इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो तो आप मेथड जानते हो। आप यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालो और ले आकर के उसको दूसरे में पुट कर दो। तो जैसे मैं यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू को अगर डिटरमाइन करूँ इक्वेशन 1 से, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस बीटा, होगा कि नहीं। अच्छा, एक और सिंपलेस्ट मेथड आपको बता देता हूँ, ये तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा। अब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, सिंस अल्फ़ा माइनस बीटा पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये एक फार्मूला है, आप लोग इसको लर्न कर लेंगे। समझ आ रहा है सबको, ये आपका एक फार्मूला है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वैल्यू आप पुट कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, -4 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे बताइए, हाँ यहाँ पे देखो कुछ मैं मिस्टेक लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पे प्लस होना चाहिए,
अल्फा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है 6, तो आप यहाँ पे 6 पुट कर दीजिए। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 25 माइनस 24, वैल्यू मिलेगी 1। सो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1। समझ में आ रहा है? ये आपका हो गया इक्वेशन 3, ये आपका हो गया इक्वेशन 3। एंड इक्वेशन 1 आपको पहले से पता है अल्फा प्लस बीटा कितना था, 5। ये इक्वेशन 1 में आपको पहले से पता था, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ऐड करने के बाद आप जानते हो कैंसिलेशन होगा, तो ये माइनस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 6 आएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 6/2 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 3। क्लियर है सबको? और इसी अल्फा की वैल्यू को लाके आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए या फिर इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी में भी पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर आप फर्स्ट वाले में पुट करते हो तो, इस वाले में पुट करते हो तो आपको मिलेगा 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज दैट बीटा को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, मतलब बीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो दोनों जीरोज आपको मिल गए 2,3, यही आपका आंसर हो गया। सबको क्लियर है? तो ये था आपका फार्मूला मेथड कि कैसे आप फार्मूले को अप्लाई करके, यानी रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करके आप कैसे सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, कहाँ पे? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका स्क्वायर रूट में आएगा, और अगर स्क्वायर रूट में आए तो ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हट के अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू केवल 1 मिलेगी। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपको ये दोनों वैल्यू मिल गए। एक सेकेंड में इसको सेव कर लेता हूँ।